आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ चैनल कि कंसेप्ट ऑफ चैनल क्या है, कि चैनल का कंसेप्ट क्या है। कल हमने पढ़ा था स्विचिंग हमारी कंप्लीट होगी कि सेल स्विचिंग था, मैसेज स्विचिंग था, पैकेट स्विचिंग था। ये स्विचिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम शुरू करते हैं कंसेप्ट ऑफ चैनल कि चैनल क्या है। अब मैंने चैनल को आपको पहले भी समझाया था, आप फिर से समझ लीजिए कि चैनल वो कि दो डिफरेंट कंप्यूटर नंबर 1, कंप्यूटर नंबर 2 कि दो कंप्यूटर मतलब 2 कंप्यूटर हमारे पास है। 2 कंप्यूटर के बीच में कोई ना कोई डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए जो भी चैनल होता है उसको क्या कहा जाता है, चैनल कहा जाता है। तो आज हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ चैनल। ठीक है, अब देखते हैं कि इसे क्लाइंट भी कहा जाता है, इसे सर्वर भी कहा जाता है। जो बीच के अंदर एक चैनल होता है ये क्लाइंट है और बीच में एक चैनल है। ठीक है, और यहाँ सेकंड क्लाइंट है। ठीक है, और जो डेटा जाता है वो किसी चैनल से होके किसी दूसरे सर्वर में जाता है, कंप्यूटर पर जाता है। मतलब जो डेटा होता है यहाँ से यहाँ तक जब जाता है तो बीच के अंदर क्या होता है, एक चैनल होता है। तो कंसेप्ट ऑफ चैनल क्या काम करता है, कम्युनिकेशन चैनल सोर्स। ये क्या करता है, जो हमारे पास सोर्स है। अब सोर्स की बात करते हैं, हमारे पास सोर्स कौन सा है, हमारे पास जो सोर्स है इस टाइम वो कंप्यूटर है। ये हमारा सोर्स है, ये हमारा सोर्स है। इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवाने के लिए एक सोर्स का यूज किया जिसे कम्युनिकेशन चैनल कहा गया। जिसे क्या कहा गया, कम्युनिकेशन चैनल कहा गया। ठीक है, अब हम देखते हैं सोर्स एंड डेस्टिनेशन। ठीक है, इसमें कोई भी सोर्स के बीच में जब चैनल लगा दिया जाता है तो एक डेटा दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पर पहुंचता है। सभी स्टूडेंट एक बार इसे रीड कीजिए, जो मैंने बताया है उसके बारे में रीड कीजिए आप। अब देखिए स्टूडेंट, आपने रीड कर लिया होगा। अब देखते हैं कि सोर्स एंड डेस्टिनेशन होता है। सोर्स हमारा ये रहा, ठीक है, बीच में चैनल एक डेस्टिनेशन हो गया और ये दूसरे डेस्टिनेशन पे क्या पहुंचा रहा है, डेटा पहुंचा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी। देखो इसके लिए क्या होता है, जब डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर जाएगा, जब डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर जाएगा तो सिंपल सी बात है, क्या यूज होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज होती है। मतलब रेडियो सिग्नल यूज होते हैं, चाहे वो वायर हो चाहे वो वायरलेस हो, चाहे ये इनके बीच में वायर हो चाहे इनके बीच में वायरलेस सिस्टम हो। जब भी डेटा ट्रांसफ़र होता है तो रेडियो फ्रिक्वेंसी या रेडियो सिग्नल का यूज होता है। कुछ सिग्नल्स रहते हैं, उन सिग्नल से ये डेटा क्या होता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा ट्रांसफ़र होता है। अब उस सिग्नल की भी एक क्या होती है, बाउंड रेट होती है। बाउंड रेट होती है, उसकी भी एक बाउंड रेट होती है। कुछ भी हो सकती है, जैसे हम मापते हैं कि 1 सेकंड में कभी तो सिग्नल ज़्यादा हो जाता है, कभी 1 सेकंड में सिग्नल कम हो जाता है, कभी सिग्नल ज़्यादा कभी कम होता रहता है। आप ये नेटवर्क अपने डिवाइस में भी चेक कर सकते हो। जब आप डेटा ट्रांसफ़र करते हो कभी तो स्पीड ज़्यादा कभी कम कभी ज़्यादा सिग्नल होता रहता है। तो ये क्या होता है, बाउंड रेट होती है। इसे रेडियो फ्रिक्वेंसी भी कहा जाता है। और इसको बिट रेट मतलब 1 सेकंड में जितना डेटा जाएगा, 1 सेकंड में जितना डेटा ट्रांसफ़र होगा उसे बिट रेट कहा जाता है। पूरे सिग्नल को कम ज़्यादा हो रहा है, पूरे सिग्नल को बाउंड रेट, और 1 सेकंड में जितना डेटा ट्रांसफ़र होगा उसे बिट रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिट रेट कहा जाता है। बैंडविड्थ और पूरे सिग्नल को, इन दोनों को बैंडविड्थ भी कहा जाता है। कंसेप्ट ऑफ चैनल का टारगेट क्या है, इस चैनल का टारगेट क्या है, बीच के चैनल का टारगेट क्या है, 2 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना और उनके डेटा को ट्रांसफ़र करवाने का काम
कौन करता है? कंसेप्ट ऑफ चैनल, कि बीच का एक चैनल करता है, बीच में एक चैनल रहेगा। सिंपल सी बात है, जब हम व्हाट्सएप का यूज करते हैं तो जब व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं हम मैसेज यहाँ से अगर टाइप करें हेलो या हाय तो हम टाइप करते हैं, अगर बीच में कोई चैनल नहीं होगा, बीच में रेडियो फ्रिक्वेंसीज नहीं होगी, हमारे डिवाइस के अंदर नेटवर्क अगर नहीं होगा, जो नेटवर्क है वो बीच का चैनल है, अगर बीच में सिग्नल्स नहीं होंगे, रेडियो फ्रिक्वेंसीज नहीं होंगी, सिंपल सी बात है, ये डेटा कहाँ रहेगा? हमारे ही सोर्स में रहेगा। तो बीच के अंदर एक सिग्नल का क्या होता है? फ्रिक्वेंसियाँ जो होती है, रेडियो सिग्नल फ्रिक्वेंसियाँ जो होती है वो दूसरे डेस्टिनेशन तक हमारा डेटा लेकर जाती है। ये रेडियो सिग्नल क्या करते हैं? वहाँ तक डेटा पहुँचाते हैं। और बीच में यही जो सिस्टम है, ये बीच का जो सिस्टम है, जो ये फ्रिक्वेंसियाँ हमें मिलती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी जो हमें मिलती है, इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं को ही चैनल कहा जाता है। ये बीच का एक चैनल है। डेटा इसी चैनल में जाकर फिर नेक्स्ट सोर्स पर पहुंचता है। स्टूडेंट, ये आपको कंसेप्ट ऑफ चैनल समझ में आ गया होगा। अब हम ये देखते हैं कि जब आप इधर से कुछ डेटा ट्रांसफ़र करते हैं और इसका आंसर आपको ये देता है कि आपने इधर से कोई डेटा ट्रांसफ़र हुआ और इधर से आपको जब आंसर मिलता है तो इसको हाफ डुप्लेक्स कहा जाता है। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। जब आप इधर से डेटा सेंड करते हैं और इधर से ये उसका आंसर अगर नहीं दे सकता तो इसको सिंपल डुप्लेक्स कहते हैं। तो अब आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप इसको अच्छी तरह देख लीजिए, नोट कर लीजिए और मेरा लेक्चर से समझ लीजिए। अब देखिए टॉपिक सेंडर और रिसीवर। अब आपने मेरे टॉपिक में ये समझ लिया होगा कि हमने इधर से डेटा सेंड किया, उधर वो रिसीवर हो गया, जिसने देख लिया रिसीवर हो गया। रिसीवर कभी कभार डेटा रिसीव करने के लिए चैनल भी बनाना पड़ता है। कभी कभार ऐसा होता है कि बीच में एक चैनल बनाना पड़ता है जो डेटा को स्पेशल रिसीव ही करता है। जैसे हम घर पर टीवी देखते हैं, सिंपल बात है, हम घर पर टीवी देखते हैं तो देखो टीवी के लिए आपको पता हो तो एक बॉक्स होता है जो क्या करता है? सिग्नल को रिसीव करता है, एनालॉग सिग्नल को रिसीव करता है ये बॉक्स, और आपको डिस्प्ले डेटा करवाता है, वीडियो कंटेंट डिस्प्ले करवाता है। तो ये देखो डेटा को रिसीव करने वाला क्या हो गया? रिसीवर हो गया। ठीक है, हम टेली कम्युनिकेशन को ही नहीं कह सकते कि उसमें कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, वो रिसीवर्ड होते हैं। नहीं, कभी कभार ऐसा होता है कि आप देखो कुछ चैनल ऐसे होते हैं कि डेटा रिसीव करने के लिए बनाने पड़ते हैं। अब देखो टीवी देखने के लिए रिसीवर बनाना पड़ता है, तो सिंपल वीडियो कंटेंट देखने के लिए क्या बनाना पड़ा? रिसीवर बनाना पड़ा। ठीक है, अब हम आगे इनके बारे में अब पढ़ते हैं सेंडर और रिसीवर। सेंडर क्या है? सिंपल सी बात है, हम फिर बनाते हैं कंप्यूटर नंबर 1। कंप्यूटर नंबर 1, यहाँ से जो भी डेटा जाता है, यहाँ से जो भी डेटा जाता है किसके पास जाएगा? सेकंड के पास। यहाँ पर जाएगा, यहाँ से जो डेटा जाएगा कंप्यूटर से सेकंड कंप्यूटर में जाएगा, तो ये क्या होगा? सेंडर, और ये क्या हो जाएगा? रिसीवर। ये टॉपिक मैंने पहले भी बताया लेकिन बीच में आपके एक दोबारा से आया टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ चैनल के अंदर एक हेडिंग है इसकी। तो अब देखो यहाँ से जब डेटा इसमें जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? सेंडर, ये क्या हो जाएगा? रिसीवर। अच्छे से, ठीक है। जब ये डेटा सेंड करेगा, जब ये डेटा सेंड करेगा तो ये क्या हो जाएगा? सेंडर, और ये क्या हो जाएगा? रिसीवर। सिंपल है।
ये वर्ड यूज कर रहा है हेलो, सेंडर रिसीवर ने देख लिया, ठीक है, रिसीवर ने क्या किया, हमें डिस्प्ले करवाया, और फिर इधर से इसने भी क्या लिखा, हेलो। तो देखो अब ये सेंडर हो गया और ये क्या हो गया, रिसीवर हो गया। तो ये जो कम्युनिकेशन है तो कैसे चलता रहता है, इस तरीके से ये कम्युनिकेशन चलता रहता है, ठीक है, सेंडर रिसीवर, सेंडर रिसीवर, ठीक है, कि एक तरफ से डेटा सेंडर, ये रिसीवर, फिर सेंडर, फिर रिसीवर। अब ये आगे जाकर दो टाइप से हो जाता है, मैंने आपको बताया था ये नेक्स्ट में चलकर दो टाइप से हो जाएगा। टू टाइप से देखते हैं किस टाइप से हो जाता है। एक तो मैंने आपको बताया था सिंपल, एक हाफ, ठीक है, सिंपल और हाफ। सिंपल वो होता है जिसमें डेटा जा भी रहा है और आ भी रहा है, इसमें डेटा जा भी रहा है और आ भी रहा है, डेटा जा भी रहा है और डेटा आ भी रहा है, ये रहा डेटा जा भी रहा है और डेटा आ भी रहा है, ठीक है। अब एक से सेंडर सिस्टम ऐसा होता है कि जिसमें डेटा सिर्फ सेंड होता है। अब आते हैं यहाँ पर कि जिसमें डेटा सिर्फ सेंड हो रहा है, ठीक है, रिसीवर में आ रहा है और हम उस रिसीवर के द्वारा कंटेंट को रिसीव कर रहे हैं, वीडियो कंटेंट को हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। क्या आप यहाँ से, आप यूज़र हो, आप यूज़र हो, क्या आप यहाँ से इसको कोई वीडियो कंटेंट चल रहा है, क्या आप डिस्कस कर सकते हैं? यहाँ आप डिस्कस कर रहे हैं, डेटा आ रहा है, जा रहा है, सेंड हो रहा है, रिसीव हो रहा है, बट यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ रिसीव हो रहा है। सिंपल में कंप्लीट है, हाफ डुप्लेक्स में क्या हो गया, डेटा हाफ हो गया, क्योंकि डेटा यहाँ पर आप देख रहे हैं, वीडियो कंटेंट जितने हैं रिसीव कर रहे हैं, क्या आप उनसे डिस्कस भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल से हाफ हो गया। यहाँ कंप्लीट है, यहाँ क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, रिसीवर। सिर्फ डेटा क्या हो रहा है, सेंड हो रहा है, डेटा सेंड हो रहा है, किस में, रिसीवर में, और यहाँ से क्या हो रहे हैं, वीडियो कंटेंट चल रहे हैं और यहाँ हम वीडियो कंटेंट को देख रहे हैं, ये यूज़र है। यूज़र क्या कर रहा है, इस वीडियो कंटेंट को देख रहा है, लेकिन इन सभी कंटेंट का ये जवाब नहीं दे सकता, यहाँ कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। यहाँ कम्युनिकेशन हो रहा है, यहाँ कम्युनिकेशन नहीं होगा, ओनली फॉर रिसीव होगा, जबकि कम्युनिकेशन या डिस्कस नहीं होगी, ठीक है। तो आप एक बार इसको अच्छे से, इसी को वीडियो से द्वारा रीड करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसको करते हैं। अब देखते हैं डेटा ट्रांसमिशन। कि डेटा ट्रांसमिशन मैंने आपको कैटेगरी 2 बताई थी, डेटा ट्रांसमिशन की कितनी कैटेगरी बताई थी मैंने, 2 बताई थी, कौन कौन से, सिंप्लेक्स और हाफ। तो अब बात करते हैं सिंप्लेक्स का टॉपिक और हाफ डुप्लेक्स मोड को। डेटा ट्रांसमिशन कितने टाइप से हो रहा है, आज भी आप बात करें कितने टाइप से है, 2 टाइप से है। तो देखते हैं सिंपल के अंदर, इसके अंदर एक तो क्या है, सेंडर हो गया, और इसके अंदर दूसरे सेकंड कैटेगरी क्या बनाएंगे, रिसीवर की बनाएंगे। कि डेटा सेंडर और रिसीवर की, ठीक है। इसमें हम बात करें ओनली फॉर किसकी कैटेगरी बन जाएगी, कौन सी कैटेगरी रहेगी, ओनली फॉर डेटा क्या होगा, सेंडर होगा और रिसीवर होगा। एक बार आप इसे नोट कीजिए। हाँ स्टूडेंट, देखिए कि इसके अंदर डेटा क्या होगा, सेंडर भी हो रहा है, रिसीवर भी हो रहा है, सेंडर और रिसीवर और डेटा और जा रहा है। इसके अंदर हम बात करें कि डेटा क्या होगा, सेंड हो रहा है, डेटा सेंड हो रहा है, पर बट रिसीव नहीं हो रहा। अब देखते हैं कि इसमें डेटा क्या हो जाएगा कि सेंड तो होगा, सेंडर तो होगा और रिसीवर भी होगा, लेकिन इसके अंदर हम बात करें, आपको मैंने बता दिया था कि इसके अंदर जो सामने वाला इसका क्या कर सकता है, इसका जो रिप्लाई है वो फॉरवर्ड नहीं कर सकता। यहाँ रिप्लाई हो रहा है
कोई भी आंसर होगा उसका क्या होगा, रिप्लाई हो जाएगा, बट यहाँ पर इसका आंसर वापस नहीं मिलेगा। तो डेटा ट्रांसमिशन कितने टाइप का हो गया स्टूडेंट? डेटा ट्रांसमिशन 2 टाइप से होता है, सिंपलेक्स और हाफ डुप्लेक्स। सिंपलेक्स और हाफ डुप्लेक्स, ये डेटा ट्रांसमिशन का सिस्टम है, ये डेटा ट्रांसमिशन का सिस्टम है। अब हम क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे, सभी स्टूडेंट इसको नोट करेंगे, डेटा ट्रांसमिशन। अब हम बात करते हैं डेटा ट्रांसमिशन के लिए क्या होती है, रेडियो फ्रिक्वेंसियाँ होती हैं, पर सेकंड डेटा ट्रांसफ़र होता है, उसको क्या बोलते हैं, बिट रेट बोलते हैं, ठीक है। और पूरी फ्रिक्वेंसी, इस पूरे सिस्टम जो चैनल के सिस्टम को, जो सिग्नल सिस्टम पूरा चैनल सिस्टम है, इसको क्या बोलते हैं, बैंड विड्थ बोलते हैं, बैंड विड्थ बोलते हैं, बैंड विड्थ, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, बाउंड रेट, इसी को ही बाउंड रेट कहा जाता है। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या है, डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई समझ ना आया हो और ना आया हो तो वो स्टूडेंट कॉल करके उस टॉपिक के बारे में पूछ सकता है, उसको नेक्स्ट डे 5 मिनट पहले वो ही टॉपिक या वीडियो बनाकर आपको जस्ट भेज दिया जाएगा उस टॉपिक का, नोट करो। स्टूडेंट एक बात का और ध्यान दोगे, एक सिंपल डुप्लेक्स का ही पार्ट है, एक सिंपल डुप्लेक्स का पार्ट है जब दोनों तरफ डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है, ट्रांसफ़र जस्ट चल रहा होता है। जैसे हम कॉलिंग की बात करते हैं, कॉलिंग के अंदर क्या होता है कि हम जैसे बोलते हैं वैसा डेटा जस्ट ट्रांसफ़र होता है, उधर से वो भी बोलते हैं डेटा ट्रांसफ़र होता है। जब ये होता है इसको फुल डुप्लेक्स भी कहा जाता है। एक ये भी आप याद रखोगे कि इधर डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ से डेटा क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, और इधर से भी डेटा ट्रांसफ़र। जब ये डेटा एक दूसरे को जस्ट ट्रांसफ़र होता है तो इसको फुल डुप्लेक्स भी कहा जाता है, इसको फुल डुप्लेक्स भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट इस बात को आप क्या रखोगे, याद रखोगे। ओके स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट, चैनल हमारे पास है, चैनल हमारे पास है, तो अब हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ बैंड विड्थ की। कंसेप्ट ऑफ बैंड विड्थ क्या है स्टूडेंट? ये आप सोच रहे होंगे कि विड्थ मीनिंग क्यों यूज़ हुआ है। विड्थ मीनिंग का यूज़ अब मैं बताता हूँ क्यों यूज़ हुआ है। देखो हमारे फ़ोन में आप देखना कि सिग्नल आपको ऐसे शो होता है, फिर इससे थोड़ा ज़्यादा, ज़्यादा, इससे थोड़ा ज़्यादा, फिर ज़्यादा, ऐसे शो होता है, राइट। आप ये देखो, ये विड्थ, ये विड्थ है, ये सिग्नल की विड्थ है, बैंड विड्थ है सिग्नल की। देखो सिग्नल पहले देखो यहाँ लो दिखाया गया, फिर ज़्यादा, फिर ऐसे करके हम बात करें सिग्नल इस तरीके से होता है। अब इस कंसेप्ट को हम थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। सिग्नल, बैंड विड्थ का सिग्नल बनाते हैं। पहला सबसे स्मॉल, फिर उससे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, फिर उससे भी ज़्यादा, ये ठीक है। ग्राफ हमारा क्या हो गया, F1 से फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 2। फ्रीक्वेंसी 1 क्या है, लो है, फ्रीक्वेंसी 1 क्या है, लो है, और ये फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई है। तो फ्रीक्वेंसी की कैटेगरी कितनी हो गई, लो और हाई होगी। बैंडविड्थ की बात करें कि ये फ्रीक्वेंसी है जो फ्रीक्वेंसी लो और हाई है। फ्रीक्वेंसी लो से क्या हो रही है, लो से हाई, ठीक है। अब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डाउन होना स्टार्ट होती है। आपने देखा होगा जैसे जैसे आप कहीं कभी कभार क्या होता है, नेटवर्क में देखा होगा, कभी कभी नेटवर्क डाउन होगा, जैसे जैसे आपके पास जो डिवाइस है उसका सिग्नल क्या होगा, डाउन होना स्टार्ट होता है।
तो मतलब सिग्नल इस तरीके से ऐसे चलता है, मतलब फ्रिक्वेंसी लो से हाई और हाई से क्या होती रहती है, लो होती रहती है, लो और हाई, फ्रिक्वेंसी लो से हाई, हाई से लो, लो और हाई होती रहती है, फ्रिक्वेंसी लो और हाई चलती रहती है। इसे क्या बोलते हैं, बैंड विड्थ बोलते हैं। इस ग्राफ को बैंड विड्थ कहा जाता है। आप यहाँ से चेक करें कि बैंड, ये हमारा एक बैंड है और ये इसकी क्या है, विड्थ है, यहाँ तक इसकी विड्थ है, तो इसे क्या बोलते हैं, बैंड विड्थ कहा जाता है। अब बात आती है कि इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर एक रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है। ये क्या होती है, ये रेडियो तरंगे हिंदी में कहते हैं, बट इंग्लिश में इसे फ्रिक्वेंसी, सिंपल है कि इसे क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसीज बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी कम और ज़्यादा। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब सिग्नल लो होता है तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है, डाउन हो जाती है, इसे लो फ्रिक्वेंसी कहते हैं, फ्रिक्वेंसी क्या हो जाती है, डाउन। तो ये डाउन फ्रिक्वेंसी के अंदर आपने देखा होगा डेटा बहुत लो लेवल का ट्रांसफ़र होता है, पर सेकंड क्या होगा, डेटा लो लेवल का ट्रांसफ़र होगा, जैसे वॉल्यूम का कटना, ठीक है, डेटा सही तरीके से ट्रांसफ़र नहीं होना, क्योंकि हमने जो बोला वो डेटा कहाँ जाएगा, सर्वर में, और जिस सर्वर में या जिस चैनल में जा रहा है तो वो क्या होता है, वो आगे जाके सही तरीके से नहीं पहुँच रहा है, क्योंकि इधर से फ्रिक्वेंसी क्या है, लो है, तो इसकी अपनी एक वैल्यू होती है। जो ये फ्रिक्वेंसी होती है इसकी अपनी एक वैल्यू होती है, इसको देख के हम कहते हैं कि सिग्नल लो है। इसमें भी यही सिस्टम रहता है, कुछ डेटा साफ, कुछ थोड़ा तेज़ हो जाता है, डेटा ट्रांसफ़र क्या हो जाता है, तेज़ हो जाता है। इस फ्रिक्वेंसी तक बात करें, 3 नंबर फ्रिक्वेंसी, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। 3 नंबर फ्रिक्वेंसी क्या होती है, इस फ्रिक्वेंसी तक डेटा कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है, और इस फ्रिक्वेंसी तक डेटा कम्युनिकेशन बहुत गुड, मतलब इसको गुड कहा जाता है, और इस फ्रिक्वेंसी तक एक्सीलेंट हो जाता है। इस फ्रिक्वेंसी तक डेटा क्या हो जाएगा, एक्सीलेंट हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 कितनी फ्रिक्वेंसियाँ होगी, 5 फ्रिक्वेंसी हो चुकी है डेटा की, 5 फ्रिक्वेंसी। एक बार इसे आप रीड कीजिए। हाँ स्टूडेंट, अब इसके अंदर और डीपली देखिए, बैंड विड्थ, इन फ्रिक्वेंसी को आप देखना, कभी इन फ्रिक्वेंसियों के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है, बहुत ध्यान से देखना। जब आप इस सिग्नल को देखते हैं तो इनके बीच में भी एक गैप होता है, इसमें एक थोड़ा सा गैप होता है। जब हम टावर का सिग्नल देखते हैं तो ये बिल्कुल पास पास से ऐसी फ्रिक्वेंसियाँ होती हैं, इनके बीच में क्या होता है, एक गैप होता है, मतलब इन फ्रिक्वेंसियों के बीच में भी एक थोड़ा गैप होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है, थोड़ी दूरी होती है। इसको भी, जो सिग्नल के फ्रिक्वेंसियों के बीच के अंदर दूरी होती है, जो ये फ्रिक्वेंसी बनी हुई है, जो इस तरीके से ये बनी, इसको बैंडविड्थ कह दिया पूरे चार्ट को। हाँ, इनके बीच में जो गैप होता है उसको भी क्या कहा जाता है, बैंडविड्थ कहा जाता है, उसको भी हम बैंडविड्थ कहते हैं। हाँ स्टूडेंट देखिए, जो सिग्नल जो होता है, ये जो फ्रिक्वेंसी होती है, एक तरीके से इसको पूरे को हम क्या भी बोलते हैं, इसको सिग्नल भी बोलते हैं। ये पर सेकंड जितना पास होता है कि पर सेकंड ये एक साथ सिग्नल, मतलब हमारे पास सिग्नल फुल है तो ये कम से कम माइक्रो सेकंड के अंदर पास होता है, इतना माइक्रो सेकंड के अंदर पास होता है। तभी तो हमें जब हम बोलते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारी जो वॉइस है सामने वाले को जस्ट सुनता है, और वो जब बोलता है ना हमें इक्वल सुनता है। कभी जब ये डाउन होता है तो वॉल्यूम आगे पीछे होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको, इस सिग्नल को जो ये पास होता है, इस सिग्नल को क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, साइकिल भी बोला जाता है, सिग्नल साइकिल भी बोला जाता है। पर सेकंड जितना सिग्नल पास होता है, जितनी फ्रिक्वेंसी ये पर सेकंड, जितनी फ्रिक्वेंसी ये आती है या लो होती है पर सेकंड में, मतलब ये सिग्नल जितना आता है, जितना लो होता है, कितना पर सेकंड जितना आएगा और लो होगा, मतलब लो और हाई होगा, तो मतलब इसको क्या बोलते हैं, सिग्नल साइकिल भी बोलते हैं। पर सेकंड कितना ये चलेगा, कितना डाउन होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, सिग्नल साइकिल भी बोलते हैं।
अब आपको पता हो कंप्यूटर के अंदर हम जब 1 बिट लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, KB। KB के बाद क्या बनता है, MB। MB के बाद GB। GB के बाद TB। TB के बाद PB और YB योटा ये सब बनता है। मतलब सिग्नल इस तरीके से होता है, ठीक है, सॉरी, डेटा इस तरीके का होता है। अब हमने देखा होगा, आपने कभी जो ये इलेक्ट्रिसिटी होती है, जैसे जो ये लाइट होती है, ये भी इसी तरीके से होती है, ठीक है, हर्ट्ज में होती है, मेगा हर्ट्ज में होती है। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, हर्ट्ज में होती है। जब लो फ्रीक्वेंसी होती है वो हर्ट्ज में ज़्यादा होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है, यहाँ तक बात करें 3 और 4 के बीच की बात करें, जब यहाँ तक होगी तो किलो हर्ट्ज, और जब फुल फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास, सिग्नल साइकिल फुल होगा तो क्या हो जाएगा, मेगा हर्ट्ज हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, मेगा हर्ट्ज हो जाएगी। कि हमारे पास जो सिग्नल आता है तो हम बात करें कौन सा रहेगा, मेगा हर्ट्ज सिग्नल रहेगा। कल हम बात करेंगे कि हर्ट्ज में कितना सिग्नल है, किलो हर्ट्ज में कितना है, मेगा हर्ट्ज में सिग्नल कितना है, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो स्टोरेज होता है, चाहे कंप्यूटर हो या माइक्रो कार्ड हो, वो कैसा होता है, KB का, उसके बाद MB का, उसके बाद GB का, उसके बाद TB का और उसके बाद PB का होता है। इसी तरीके से सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हर्ट्ज होती है, किलो हर्ट्ज होती है, मेगा हर्ट्ज होती है। आपने नेम सुना होगा ना, वो आजकल जो स्टूडेंट आ रहा है कि इंटरनेट है 2G 3G 4G आगे 5G लॉन्च, तो वो क्या है, इन्हीं सिग्नल को क्या किया जाता है और स्ट्रॉन्ग किया जाता है। वही हर्ट्ज से किलो हर्ट्ज सिग्नल, किलो हर्ट्ज से मेगा हर्ट्ज सिग्नल। आज हम बात करें हमारे पास इंटरनेट की स्पीड है, वो कौन सी है स्टूडेंट, वो 4G है बेटा, वो कितना है, 4G है। तो 4G के अंदर क्या ये सिग्नल काम करेगा, क्या ये सिग्नल काम करेगा? जब सिग्नल वीक हो जाता है तो वो फ्रीक्वेंसी वीक हो जाती है, तो वीक फ्रीक्वेंसी में इंटरनेट अपने आप कभी देखना ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है 3G में और ऑटोमेटिक 2G में चेंज हो जाता है। किसके अकॉर्डिंग? फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सिग्नल जब हर्ट्ज में रहेगा 2G, किलो हर्ट्ज में 3G और मेगा हर्ट्ज में क्या हो जाएगा, 4G हो जाएगा। ये बातें स्टूडेंट, टेक्निकल बातें जो मैंने आपको बताई है, सभी के आपको नोट्स बनाने हैं और आपको याद भी रखने हैं। ओके स्टूडेंट, हमारा टॉपिक हो गया है, कल आपकी कॉपी आनी चाहिए और ये टॉपिक भी आप अच्छे से समझोगे। कोई टॉपिक अगर आपको नहीं आता है तो स्टूडेंट को वो टॉपिक का वीडियो बनाकर सेंड कर दिया जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए।